हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही बेसिक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो मुझे बहुत कॉमनली पेशेंट पूछते रहते हैं। स्पाइडर वेन्स क्या है? स्पाइडर वेन और वेरिकोज वेन का क्या लेन देना है? क्या दोनों एक दूसरे रिलेटेड है? सो आज हम बात करने वाले स्पाइडर वेन क्या है और वेरिकोज वेन क्या है, इन द फॉर्म कि हम स्पाइडर वेन डेफिनेशन क्या है, किस साइज को हम लोग स्पाइडर वेन बोलेंगे, किस साइज को हम लोग वेरिकोज वेन बोलेंगे, किस वजह से होता है स्पाइडर वेन, किस वजह से वेरिकोज वेन होता है, उसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, आप खुद से कैसे डायग्नोस करोगे कि मुझे स्पाइडर वेन है कि वेरिकोज वेन, बिकॉज स्पाइडर वेन बहुत नॉर्मल और आम चीज़ है, जबकि वेरिकोज वेन एक बीमारी की तकलीफ है। उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, वेरिकोज वेन के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, इसके साथ साथ इसका बेसिक कॉज क्या है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर वेन क्यों होता है और वेरिकोज वेन क्यों होता है, बिकॉज जो कॉज है उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट होती है। सो स्पाइडर वेन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग फिलहाल कि स्पाइडर वेन ने क्या कि छोटी छोटी नसें हैं जो कि स्किन के लेवल पे ही दिखती है, स्किन से बाहर नहीं आती। उसका कलर ब्लू रह सकता है, पर्पल रह सकता है, रेड रह सकता है, और मोस्ट कॉमनली ये जिनका फेयर स्किन है, जिनका गोरी स्किन है, जिनका वाइट स्किन है, उनके ऊपर ज़्यादा मालूम पड़ता है, ज़्यादा जल्दी दिखता है। और उसमें भी लेडीज़ के पैर में बहुत ज़्यादा दिखता है बिकॉज कि उनकी स्किन फेयर भी रहती है और प्लस फैट का कंटेंट ज़्यादा रहता है। सेकेंड, वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन है क्या, जो बल्जिंग वेन्स है जो हमारे स्किन के लेवल के बाहर आती है, स्किन के लेवल के ऊपर उठ के दिखती है, उसको हम लोग वेरिकोज वेन बोलते हैं। स्पाइडर वेन का डायमीटर हार्डली 1 mm है, उससे कम रहता है, जबकि वेरिकोज वेन का डायमीटर साइज है 3 से 10 mm तक या फिर उससे भी ज़्यादा रह सकता है। कॉम्प्लिकेशन स्पाइडर वेन में होने के ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस है, जबकि वेरिकोज वेन के कॉम्प्लिकेशन में खून की अंदर की नसों के अंदर गुठलियाँ बनना, नस फूट के खून का बहाव होना या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होना ऐसा हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में उसके अंदर अल्सर होना, स्किन पिगमेंटेशन होना, थकावट रहना या फिर लेग फटिक रहना, रेस्टलेस लेग रहना, ये भी हो सकता है। और अभी होता क्यों है? स्पाइडर वेन का तो बहुत बार हार्मोनल रहता है जो कि लेडीज में, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मिलता है। सेकेंड, ओबेसिटी की वजह से भी रह सकता है। थर्ड, कभी कभी वहाँ पे लोकल वेनस डायलेटेशन की वजह से होता है, या फिर आप बहुत देर एक जगह पे बैठोगे उसके वजह से भी स्पाइडर वेन स्लोली ग्रो हो सकते हैं। बट वेरिकोज वेन का तकलीफ जब आपके पैर के कोई तो वॉल्स डैमेज हो जाते हैं, ग्रोइन का या फिर घुटनों के पीछे का, या फिर परफोरेटर्स खराब हो जाते हैं, उसके वजह से होता है। सो वेरिकोज वेन एक बीमारी है, जबकि स्पाइडर वेन्स ये नॉर्मल फाइंडिंग हो सकती है। फिफ्थ, अब इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, डायग्नोसिस कैसे करना है। सो स्पाइडर वेन तो आपको जस्ट देखने से समझ जाएगा, जबकि वेरिकोज वेन जो है उसके लिए हमको बहुत बार डॉपलर टेस्ट करना पड़ता है। डॉपलर में भी लाइन ऑन लेट के हुए एक बार डॉपलर करना और एक बार स्टैंडिंग पोजीशन डॉपलर करना है, बिकॉज बहुत बार लाइंग पोजीशन में वेन्स कोलैप्स हो जाते हैं और स्टैंडिंग जब हम होते हैं वापस से वेन्स बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, जबकि स्पाइडर वेन में ऐसे नहीं होता है। सिक्स्थ, स्पाइडर वेन दिखने में खराब दिखते हैं, अदरवाइज स्पाइडर वेन से लेग पेन होना, पैरों में दर्द होना ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। पर स्पाइडर वेन लेडीज़ में या फिर फीमेल्स में थोड़ा कॉस्मेटिक इश्यू होने की वजह से थोड़ा कंसर्न हो सकता है, बट उससे मेजर कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। जबकि वेरिकोज वेन के बारे में आपको जो बताया कि कुछ भी हो सकता है, वेन्स का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। सो वेरिकोज वेन के डायग्नोसिस के लिए आपको कलर डॉपलर करना जरूरी है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, यदि आपको स्पाइडर वेन है तो नॉर्मल जैसे मैंने बताया है कि स्पाइडर वेन्स कुछ भी मेजर कॉम्प्लिकेशन कॉज नहीं करते, बट आपका कंसर्न फिर भी है तो उसके अंदर इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, इसके अंदर हम लोग सेट्रॉल पॉलीडोकाजोल डाल सकते हैं और उन नसों को अंदर के अंदर बंद कर सकते हैं ताकि वापस आपकी जो स्किन है पूरी फेयर दिखे और जो बारी नसों का जाल है दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। लेकिन वेरिकोज वेन है तो उसके लिए आपको सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, स्टैंडिंग वर्क है तो कम करना है, ओबेसिटी है तो कम करना है, और सबसे जरूरी स्टॉकिंग्स पहनना है। इसके साथ साथ इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो आपको एंडोवेनस लेजर एब्लेशन करना है, ब्लू थेरेपी करना है, या फिर कभी कभी रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन भी करना पड़ सकता है। सो बेसिकली स्पाइडर वेन देखा जाए तो नॉर्मल फाइंडिंग है जो बहुत कॉमन मिल सकती है, और वेरिकोज वेन बहुत कंपैरेटिवली नॉर्मल नहीं है, जो कि बहुत बार डॉक्टर की ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है, नीड रहती है। आपको लगता है कि आपको स्पाइडर वेन है कि वेरिकोज वेन है, फिर भी डाउट है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, पैरों का एक बार डॉपलर करा लीजिए, और फिर भी डाउट है तो आप हमको कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपके पैरों के फोटोज़ भेजिए, मैं और हमारी टीम आपको सिंपली आंसर करने की कोशिश कीजिए। और मैं और एक बार बताना चाहता हूँ कि इन सब वीडियोज़ का इंटेंशन इज़ कम्प्लीटली जनरल मेडिकल पब्लिक अवेयरनेस है, न कि इसके अंदर मुझे और कोई आपको क्लेम करना है कि इसके लिए ये अच्छा है कि वो अच्छा है। मेरा वीडियोस का इंटेंशन सिंपल इतना ही है कि लोगों में वेन हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़े, ताकि जो कॉम्प्लिकेशन होने के बाद लोग आते हैं वैसा ना हो, और जल्द से जल्द अपनी ट्रीटमेंट करा के कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करें और लाइफ थ्रेटनिंग जो बातें हो सकती है उसको उनको सामना ना करना पड़े। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। जिनको भी स्पाइडर वेन्स है उनको बताइए कि आपको स्पाइडर वेन्स है, वेरिकोज वेन है तो उसको बताइए कि निग्लेक्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच।